तीसरे, छठे और 11वें घर में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसे ही राहु की दशा आने वाली होती है, उनका भय बढ़ जाता है। राहु आदमी को इल्यूजन, कंफ्यूजन, एडिक्शन, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स देता है। अगर राहु की दशा आई तो राहु के क्या उपाय किए जाएं? नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, एस्ट्रो अनिल कुमार में आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव श्री के.एन. राव जी को नमन करता हूं। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है, तीसरे, छठे और 11वें घर में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। तो आज हम बात करेंगे राहु की। अक्सर ऐसा देखा गया है, जब भी किसी की राहु की दशा आने वाली होती है, आजकल आईटी का ज़माना है, ऑलमोस्ट हर आदमी को अपनी कुंडली का थोड़ा बहुत पता होता है कि अब ये दशा है, अब ये दशा है। सबके मोबाइल में कोई ना कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर होता ही है। तो जैसे ही राहु की दशा आने वाली होती है, तो उनका भय बढ़ जाता है, डर बढ़ जाता है कि मेरी राहु की दशा आने वाली है, कुछ अशुभ तो नहीं हो जाएगा, और वो भागे जाते हैं ज्योतिषियों के पास। पर आपको आज बताऊंगा कैसे राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर शुभ राशि में हो, अपनी उच्च की राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, कैसे बहुत ही शुभ फल देता है। तो पहले हम बात करेंगे तीसरे घर की। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है, वह करेज का होता है, वैल्योर का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, शॉर्ट जर्नीज का होता है। और हम बात करें राहु की, तो राहु आदमी को इल्यूजन, कंफ्यूजन, एडिक्शन, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स देता है। साथ ही साथ वर्ल्डली मेटेरियलिस्टिक गेन्स देता है कि जो भी आज आप देखते हैं जीवन में, भोग वगैरह, भोग विलास, जो संपन्न इतना जो आप देखते हैं, ऐश्वर्य जो संसार में है, यह सिर्फ राहु की वजह से ही है। राहु एक अनऑर्थोडॉक्स ग्रह भी होता है। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब है जहाँ बैठता है वहीं से संबंधित यह परंपरा तोड़वा देता है। अगर लगन सप्तम में बैठा तो विवाह में परंपरा तोड़ेगा, किसी दूसरी जाति में विवाह हो सकता है। 9वें भाव में बैठा तो धर्म से संबंधित कुछ परंपरा तोड़वा सकता है। 5वें घर में बैठा टेक्निकल एजुकेशन दे देगा, ब्रेक दे देगा। या कहीं यह है कि परंपरा टूटेगी कि आदमी घर में, परिवार में सबसे हटके एक अलग कोई एजुकेशन वगैरह करता है। राहु मलेच्छ ग्रह भी होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रह और राहु का संबंध क्या है। राहु जब तीसरे घर में बैठता है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में गड़बड़ कर देता है। वर्ल्डली मैटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए आदमी बहुत ज़्यादा उतावला रहता है। तीसरा भाव जो होता है वह करेज का है, तो वो हर तरीके से साम दाम दंड भेद से पैसा कमाने की कुवत रखता है। भाई बहनों के लिए थोड़ा अशुभ साबित हो जाता है ये, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है। तो अमूमन या तो उसके तीसरे छोटे भाई बहन होते नहीं हैं, होते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं कुछ परेशानी वगैरह जीवन में रहती है। आज का युग सोशल मीडिया का है, राहु इसे भी दिखाता है। तो यदि राहु तीसरे भाव में शुक्र वगैरह के साथ बैठा हो तो यह सोशल मीडिया से संबंधित कुछ काम भी देता है। आइए इसे एक हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं। यह एक 27 अप्रैल 1969 को जन्मे एक व्यक्ति की कुंडली है। मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन के लिए शुक्र राजयोग कारक होता है। राहु तीसरे भाव में बैठा है शुक्र के साथ। शुक्र दैत्यों के देवता हैं और राहु अपने आप में एक डीमन होता है। और इस कुंडली में 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति 9वें भाग में बैठा है। 47 वर्ष की आयु में उनकी राहु की दशा शुरू हुई। तब तक यह व्यक्ति विदेश में नौकरी करता था। तो 12वें भाव के स्वामी ने तीसरे घर में बैठे राहु को देखा। यह व्यक्ति विदेश से नौकरी छोड़कर अपने देश में आ गए। राहु की दशा आई, थोड़ी सी परेशानियां आई। जैसा मैंने बताया, राहु एक स्ट्रगल का कारक भी होता है। राहु दशा गई। उसके बाद राहु में जुपिटर की दशा आई। जुपिटर इनका 9th भाव में बैठा है और 10th लॉर्ड शुक्र से आस्पेक्टेड है, तो थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिया। उसके बाद राहु में शनि की दशा आई। शनि इनका
सप्तम भाव में बैठा है। यहाँ से इन्होंने सप्तम भाव का शनि जो होता है, थोड़ा देर से शादी वगैरह कराता है, तो उम्र इनकी हो गई थी काफ़ी, तब विवाह वगैरह हुआ। राहु शनि में इन्हें यहाँ बैठ के चौथे घर को भी देख रहा है शनि। कोई खास ऐसा वो है नहीं इसमें ज़्यादा इसका फल मिलना, लेकिन थोड़ा सा और तरक्की हुई। उसके बाद जब इनकी राहु की दशा खत्म होने वाली थी या मिड पोर्शन पहुंचा था राहु का, तब इन्हें अचानक एक शिपिंग कंपनी में जीएम का पद प्राप्त हो गया और उसके बाद यह लगातार तरक्की ही कर रहे हैं। आज की तारीख में उसी कंपनी में यह सीईओ बना दिए गए। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। छठा घर जो होता है या छठा भाव जो होता है कुंडली का, वह बीमारियों का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, सेवा का होता है, लोन्स का होता है, कोर्ट केसेस वगैरह का होता है। और आदमी को छठे भाव का राहु जो होता है बहुत ही एक डेयरिंग पर्सन बनाता है। गुरुदेव श्री केन राव हमें बताया करते थे, मंगल ने साहस दिया, राहु ने दुस्साहस किया। इसे हमें समझने के लिए इससे सर्वोत्तम मुझे कोई भी कुंडली मिली नहीं कि मैं आपको सिवाय श्री केन राव गुरुदेव की कुंडली में समझाऊं। उनका राहु छठे भाव में बैठा है और वो बताया करते थे कि इतनी चोटें फेट उन्होंने बचपन में खाई हैं, सारे पैर उनके जगह जगह चोट के निशानों से भरे हुए हैं। बचपन में उन्हें मंगल की दशा मिली, उसके बाद राहु की दशा आई, तब पार्टीशन का समय था, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। तो स्ट्रगल उनके जीवन में बहुत रही, क्योंकि राहु स्ट्रगल भी देता है, इनिशियली बहुत स्ट्रगल देता है। राहु ने उन्हें जीवन में बहुत स्ट्रगल दिया, लेकिन राहु की दशा खत्म होते होते तक वो बहुत ही अपने मान सम्मान वगैरह पाना शुरू कर दिया। नौकरी लगी, बहुत अच्छी नौकरी लगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह में भी आ गए वो इसी में। तो राहु इसी तरह से छठे भाव में बहुत शुभ फल देता है। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की, राहु की। 11वां भाव कुंडली का क्या होता है? यह एक तरह से आपको सारा प्रमोशंस देता है, इंक्लिनेशन टुवर्ड द मेटेरियलिस्टिक गेन्स देता है, स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप देता है, मैजेस्टिक लाइफ देता है। राहु अबंडेंस में व्यक्त देने का एक सिग्निफिकेशन होता है 11th हाउस में। इसे भी हम एक कुंडली की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कुंडली है, एक बच्चा जो 1986 में पैदा हुआ, टॉरस लगन लेकर पैदा हुआ। टॉरस लगन के लिए शनि योग कारक होता है। तो इस बच्चे की राहु की दशा लगभग 20-22 साल की उम्र में शुरू हुई। जब राहु की दशा हुई शुरू, तब यह बच्चा विदेश से पढ़कर आया था। तो जब राहु की दशा इसकी 2009 के आसपास शुरू हुई, तब यहाँ पे बहुत ही हताश निराश सा घूम रहा था। राहु की दशा आई, राहु समाप्त हुआ, राहु जुपिटर की दशा आई। जुपिटर 10th हाउस में बैठा है और 2nd हाउस को देख रहा है। यहाँ से कमाई वगैरह शुरू कर दी और राहु जुपिटर में ही इसकी बैंकिंग में जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद जैसे ही शनि की राहु में शनि की दशा आई, शनि इसका भी सप्तम भाव में बैठा है। अब राहु शनि की दशा थी, ऐसा कैसे हो सकता है कोई अनऑर्थोडॉक्सी ना आती? किसी गैर जातीय लड़की से इसका प्रेम हो गया और उसी के साथ विवाह हो गया। इस कुंडली में खास बात यह है, इस कुंडली में राहु वर्गोत्तम है। तो जैसे ही उस लड़की के साथ विवाह हुआ, वह लड़की किसी एमएनसी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर तैनात है और वहाँ से ही इस व्यक्ति का जीवन बहुत ही अच्छा, एक खुशहाल और पूरा ऐश्वर्यपूर्ण हो गया। तो हम इसके लिए कभी भी डरे ना आप कि राहु की दशा आने वाली है, 3, 6, 11 भाव में बैठा है, ये खराब ग्रह हैं, आपको खराब फल देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब भी राहु की दशा आए, इसका शुभ किसी राशि वगैरह में बैठा हो तो बहुत अच्छे फल देता है। अब हम जानते हैं, अगर राहु की दशा आई तो राहु के क्या उपाय किए जाएं।
सबसे पहले तो उपाय होता है जो मैं हमेशा अक्सर बताता हूँ, जो गुरुदेव राव सर ने हमें बताया। जब भी राहु की दशा आए, राहु क्योंकि इल्यूजन का, कंफ्यूजन का कारक भी होता है, तो वृंदावन की परिक्रमा करें, जितना हो सके वृंदावन की परिक्रमा करें। वृंदावन की परिक्रमा करने से आपकी 4,500 मंदिरों की परिक्रमा हो जाती है। परिक्रमा मार्ग में ही नीम करोली बाबा का आश्रम आता है, वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। दूसरा, उत्तराखंड में एक पैठानी जगह है, वहां पर राहु का मंदिर है, वहां पर जाकर पूजा कराएं राहु की। अगर नहीं जा सकते तो कुछ ऐप वगैरह हैं जो वहां पर राहु की पूजा की सुविधा आपको प्रदान करते हैं, कुछ थोड़ा सा पैसा वगैरह लेते हैं और वहां पूजा संपन्न करने के बाद आपको उसकी वीडियो भेजते हैं। तीसरा, शनिवार के दिन काले चनों को उबालकर दुर्गा के मंदिर में उनका आप दुर्गा माता को चढ़ाकर उसका प्रसाद बांटें। नमस्कार।